आप सभी को नमन है। आज की कथा का शीर्षक है सज्जन व्यक्ति कौन। एक बार एक सज्जन ने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मन आप ये बताइए कि सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, उसकी क्या पहचान होती है। तो महात्मा बुद्ध ने इस बात को समझाने के लिए, इस बात का उत्तर देने के लिए एक कथा उन्होंने सुनाई और उस कथा में, उस कहानी में कहा कि एक राजा को एक अच्छे सेवक की आवश्यकता थी और उसके लिए 3 उम्मीदवार राज दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा ने पूछा, यदि मेरी और तुम्हारी ढाडी में एक साथ आग लगे तो पहले किसकी बुझाओगे। एक ने कहा पहले आपकी बुझाऊंगा, दूसरे ने कहा पहले अपनी बुझाऊंगा, तीसरे ने कहा एक हाथ से अपनी और दूसरे हाथ से आपकी बुझाऊंगा। राजा ने तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी और दरबारियों से कहा, जो अपनी उपेक्षा करके दूसरों का भला करता है वो व्यक्ति अव्यवहारिक है, और जो व्यक्ति स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझता है वो नीच है, और जो व्यक्ति अपनी और दूसरों की भलाई का समान रूप से ध्यान रखता है उसे ही सज्जन कहना चाहिए। मुझे सज्जन सेवक की आवश्यकता थी, सो मैंने इस तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है, और उस व्यक्ति को अपनी बात का उत्तर मिल जाता है। और महात्मा बुद्ध इस प्रकार कहते हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति सबकी भलाई में अपनी भलाई समझता है और अपने साथ साथ सबके लिए अच्छे की कामना करता है, वो इंसान सबसे सज्जन व्यक्ति समझा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हे ईश्वर आप सभी को सुखी बनाए। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सही मायने में सज्जन व्यक्ति वही होता है जो अपने साथ सबका भला सोचता है। ये नहीं कि मेरा स्वयं का भला हो जाए, चाहे किसी व्यक्ति का कितना ही नुकसान हो जाए। ये जो सोच है ये राक्षसों की सोच है, इंसानों की सोच नहीं है। तो हमें अपने साथ सबका भला सोचना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबाने का कष्ट करें। आप सबका